तो भाई मैं यूं ही अपना दिल बहलाने के लिए बस एक मूवी देख रहा था जिसका नाम था रैल्फ ब्रेक द इंटरनेट, जो कि ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस से भरी हुई है। अब चाहे वो अपना बेमैक्स हो, बज लाइटियर हो, डिज्नी प्रिंसेस हो या अपनी आंट कैसी क्यों ना हो, मूवी में भर भर के रेफरेंसेस दे रखे हैं। तो जब मैं यूं ही आंट कैसी ख्यालों में खोया हुआ था तो मेरे मन में अगेन एक सवाल आया कि क्या ऐसे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस हमारे पावर रेंजर्स के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ये है तो कौन से रेफरेंसेस है बे? अरे चाचा वही तो बताने आया हूँ। तो भाई वीडियो फुल ऑफ सरप्राइजेस रहने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में जो ईस्टर है ना उस पर तुम भी बिलीव नहीं कर पाओगे। तो चलो ढूंढते ही ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस, मजा आएगा। चलो। तो मैंने अपनी इस खोजबीन की शुरुआत पोस्ट एपोकैलिप्टिक अर्थ से करी, जहाँ सुनने में और देखने में आया कि वहाँ एक ही पावर रेंजर्स की टीम है और वो है पावर रेंजर्स आरपीएम। लेकिन शायद शो हमसे कुछ और कहना चाह रहा था। शायद उसके कहने का मतलब ये था कि इस अर्थ पर सिर्फ अब एक ही पावर रेंजर्स की टीम बची हुई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें आरपीएम के एंशिएंट हिस्ट्री वाले एपिसोड में पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव के रेड रेंजर यानी कि मैक हार्टफोर्ड का हेलमेट क्यों दिखाया जाता। अब मेरा मानना है कि इस अर्थ की ऑपरेशन ओवरड्राइव टीम जरूर पहले ही किसी बैटल में या यूं कह लो कि वेंजर्स वायरस से लड़ते हुए ही अपने प्राण पखेरु करवा चुकी है। अब बस यही नहीं, अगर तुम इस शो को और ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे जंगल फ्यूरी का रेफरेंस भी देखने को मिलेगा। तुम्हें जीगा ये सीन याद है जहाँ वो पिज़्ज़ा शॉप से प्रोटेक्शन मनी लेने की कोशिश करता है? तो ये जो पिज़्ज़ा शॉप होती है ना, ये वही जंगल पिज़्ज़ा कारमा वाली पिज़्ज़ा शॉप होती है जिसे हमें पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी में दिखाया गया है। क्या बात है आरजे भाई, मतलब धंधा जोरों पर था। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है। अब तुम ही देखो, ब्रांच इस दूसरे डायमेंशन तक खुली हुई है, पैसा ही पैसा। Then after RPM come to the SPD। तो यहाँ हम स्टेक आउट वाले एपिसोड में जैक एंड स्काई को एक वर्चुअल गेम खेलते हुए देखते हैं, जहाँ हमने जैक भैया जिस गेमिंग कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि ब्लू सेंचुरियन होता है, जिसे हमने पावर रेंजर्स टर्बो में एज अ रोबोटिक इंटरगैलेक्टिक पुलिस ऑफिसर के तौर पे देखा था। या यूं कह लो कि वो पावर रेंजर्स टर्बो का 6th रेंजर था। तभी हम सेम एपिसोड में डॉगी क्रूगर को सुनोकू को इंट्रोड्यूस करते हुए देखते हैं, जो कि एक तरह से गैलेक्सी का बहुत ही नामचीन क्रिमिनल होता है। जहां अपना दोगेश भाई ये बताता है कि उसे प्लैनेट KO-35 से रिपोर्ट मिली है कि ये क्रिमिनल उनके सैटेलाइट प्रिजन से भाग लिया है। क्या बोला? तो अगर तुम ध्यान दो तो ये KO-35 वही होम प्लैनेट है जहां से अपने पावर रेंजर्स इन स्पेस के एंड्रोस, जेन एंड करोन बिलोंग करते हैं। देन हम इसके बाद आइडल वाले एपिसोड में यहाँ बैकग्राउंड में एक मोटोक्रॉस का फुटेज देखते हैं, जो कि निंजा स्टॉर्म से डस्टिन के मोटोक्रॉस का फुटेज होता है, यानी कि अपने डस्टिन भाई के फैंस फ्यूचर में भी है। जलवा है हमारा। और हाँ, तुम्हें एसपीडी का वो वाला एपिसोड तो याद होगा ही जहाँ हम स्काई के फ्लैशबैक में उसके फादर को एज अ रेड एसपीडी रेंजर के तौर पर देखते हैं। तो अगर तुम गौर करो तो उस टाइम का एसपीडी रेंजर सूट हूबहू टाइम फोर्स के रेंजर सूट जैसा होता है, बस चेस्ट पे एसपीडी का बैज लगा हुआ है। ओ चूना लगा दिया। अब टाइम फोर्स का रेंजर सूट एसपीडी का रेंजर सूट कैसे बना, ये तो एसपीडी गेम मेकर्स ही जाने। ओके देन व्हाई नॉट डाइव इनटू द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर रेंजर सीरीज, लाइट स्पीड रेस्क्यू। जहाँ जब मैं इसके एपिसोड व्हील्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को देख रहा था तब मैं नोटिस करा कि यहाँ इनके गैंगस्टर जीप के पीछे कुछ पावर बॉक्सेस रखे हुए हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि ये पांचों पावर बॉक्सेस वही बॉक्सेस हैं जिन्हें हमने पावर रेंजर्स टर्बो की मूवी एंड सीरीज दोनों में देखा है। ओके, तो तुम अगर पॉप कल्चर के डाई हार्ड फैन हो तो आई एम श्योर कि तुम स्टारशिप ट्रूपर्स को तो जानते ही होंगे। अगर हाँ तो इन सूट्स को तुम गौर से देखो, क्योंकि पावर रेंजर्स लॉस्ट गैलेक्सी में गैलेक्टिक स्पेस अलायंस ने एग्जैक्ट सेम सूट्स को रीयूज करा था। चाहो तो तुम माइक एंड लियो को इन सूट्स में देख सकते हो। अच्छा, अगर तुमने जैटिस चैनल के बचपन में शोज देखे हैं तो आई एम श्योर कि तुम्हें बिग बैड बीटल बॉक्स तो याद होगा ही। बिग बैड बीटल बॉक्स, जो हमारी कम बुद्धि की वजह से उस टाइम पर हमें पावर रेंजर जैसे ही लगते थे। तो अगर तुम्हें उन हीरोज के सूट्स याद है तो पता नहीं तुमने कभी नोटिस करा या नहीं, पर उन्हीं सूट्स को पेंट पूंट करके वाइल्ड फोर्स के फॉरएवर रेड वाले क्रॉसओवर एपिसोड में एज अ मेन विलन के लिए रीयूज करा गया था। अब मुझे डाउट तो पहले भी था, पर अब मैं कंफर्मेशन के साथ बता सकता हूँ, क्या ये बीटल बॉक्स ही थे जो कभी शायद तुम्हारे हीरोज हुआ करते थे? मेरे तो नहीं थे। तो बीटल बॉक्स के बाद अगर हम डाउन अंडर के लॉस्ट एंड फाउंड इन ट्रांसलेशन वाले एपिसोड में देखें तो हम पाते हैं कि कॉनर, कीरा एंड ईथन एक जापानीज शो देख रहे हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो लोग यानी कि डाउन अंडर की टीम को जापान में एज अ टीवी शो के तौर पर
ट्रीट करा जा रहा है, जहाँ उनके कैरेक्टर्स को जापानीज एक्टर्स ही प्ले कर रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ओके। दरअसल ये पूरा एपिसोड डाउन थंडर के ओरिजिनल एडेप्टेशन यानी कि अबा रेंजर को बस एक थैंक्स कहने का तरीका था, जो कि सेंटाई फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। तो इस गजब के सेंटाई रेफरेंस के बाद मुझे एक और कमाल का रेफरेंस मिलता है पावर रेंजर्स निंजा स्टील में, जहां हम अपने टॉमी भैया यानी कि टॉमी ऑलिवर को अपनी वाइफ कैथरीन, जो कि माइटी मॉर्फिन जियो एंड टर्बो की पिंक रेंजर भी है, उससे बात करते हुए सुनते हैं। जहां इस सीन में अपने टॉमी भैया अपने बेटे यानी कि जेजे ऑलिवर को मेंशन करते हैं। JJ, I thought I told you not to leave your bike here. अब पता नहीं तुम में से कितने लोगों को पता है या नहीं, पर ये वही जेजे ऑलिवर है जिससे हमने पावर रेंजर्स की कॉमिक्स में भी देखा है, जो कि आगे चल के पावर रेंजर्स एसपीडी को एज अ ग्रीन रेंजर ज्वाइन करता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। तो इसके बाद जो अगली डिटेल मुझे दिखी है वो है तो माइनर बट काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखो, हमें सुपर टाइनो फोर्स के एपिसोड 21 में पता चलता है कि अमीलिया एक रेफकॉनियन है, बट अगर तुम शो को ध्यान से देखो तो इस चीज का हमें हल्का फुल्का हिंट पहले ही मिल चुका था। कौन सा हिंट बे? बताता हूँ। तो सुपर टाइनो फ्यूरी के एक एपिसोड में हमें रेफकॉनियन केक से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसे ये लोग फ्लोरिडन केक बता रहे थे। अब देखो, इस केक की खासियत ये है ना कि ये सिर्फ रेफकॉनियंस को ही टेस्टी लगता है, जिसकी वजह से ये केक जेटो और आयन को तो बड़ा ही डिलीशियस लग रहा था, पर बाकी के रेंजर्स या यूं कह लो कि ह्यूमंस को बड़ा ही वाहियात टेस्ट दे रहा था। ये तो टट्टी है। पर गौर करने वाली बात है माय लॉर्ड, ये केक यानी कि रेफकॉनियन केक अमीलिया जोन्स को बड़ा ही टेस्टी लग रहा था, जो कि साफ साफ हमें हिंट दे रहा था कि अमीलिया जोन्स एक रेफकॉनियन है। केस सॉल्व माय लॉर्ड। खैर, अगर तुम ऑपरेशन ओवरड्राइव के फैन हो तो तुम डिफेंडर वेस्ट आर्मर क्या चीज़ है ये जानते ही होंगे, पर क्या तुम्हें पता है कि इस वेस्ट को एक्टिवेट या पावर अप किस चीज़ से किया गया था? हाँ, आई एम 100% श्योर कि कई लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया ही नहीं होगा। तो भाइयों, इसे पावर अप मिला था फायरहार्ट ड्रैगन के ड्रैगन स्केल से। पर गौर करने वाली बात यह है कि ड्रैगन स्केल का ये टुकड़ा एंड्रयू हार्टफोर्ड को ब्रैड वुड से मिला था, जो कि पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स का ठिकाना है, जिसे मैं मान के चल रहा हूँ कि टॉबी ने एंड्रयू को बेचा होगा। देन ऑपरेशन ओवरड्राइव के बाद मैंने अपनी खोजबीन पावर रेंजर्स डायनो चार्ज में करी, जहाँ मुझे स्लेज की आर्मी के दीदार हुए और वाकई में इसकी आर्मी को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ मुझे एक ऐसी मॉन्स्टर दिखी जो दो एलियन मॉन्स्टर का कॉम्बिनेशन थी। अगर तुम इस अननोन मॉन्स्टर को देखो तो इसकी बॉडी निंजा स्टॉर्म की बिविल के जैसी है, पर वहीं जब तुम इसके विंग्स पर ध्यान दो तो ये विंग्स एसपीडी के ब्रूड विंग के विंग्स हैं। क्या लगता है, ब्रूड विंग और बीविल का लपा छपा चालू था क्या कभी? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओके, तो यही इसी सीन में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग रेफरेंस भी दिखा, जिसकी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात करी थी, और वो था ये कैरेक्टर। कुछ याद आया कि ये कौन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। हाँ भाइयों, ये वही है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। शी इज द सेम नेक्रोलाई, द डार्क मिस्ट्रेस ऑफ अंडरवर्ल्ड, जिसने मिस्टी फोर्स टीम की नाक में दम करके रखा हुआ था। और अब देखो, यहाँ स्लेज ने इसकी ऐसी तैसी कर रखी है, पर इसका ये हाल आखिर हुआ तो हुआ कैसे? अब ये तो अगेन पावर रेंजर के मेकर्स ही जाने। खैर, वैसे तो पावर रेंजर्स की पूरी फ्रेंचाइज में ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस की भरमार है, यानी कि मेरी इस लिस्ट में तुम्हें और भी ज़्यादा अमेज कर देने वाली डिटेल्स मौजूद है। पर फिलहाल सोच रहा हूँ कि अभी एक अल्प विराम लगा लेते हैं। बाकी की और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्स को मैं पार्ट 2 में बना दूंगा, जो कि वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि तुम लोग पार्ट 1 यानी कि इस वीडियो को कितना प्यार देते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू ब्रदर, एंड आई नो कि तुम्हें ये मेजर और माइनर रेफरेंसेस एंड डिटेल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। तो यार, वीडियो पर ज़्यादा नहीं, बस 10K लाइक करवा दो, और साथ ही वीडियो पर 3 बार हाइप भी कर देना। और हाँ, अगर तुम चैनल पर नए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो जाओ जाके करके आओ। तो जब तक बाकी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तब तक तुम लोग कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 की डिमांड कर सकते हो। और अगर तुम्हें भी कोई बढ़िया सी धांसू सी डिटेल पता है जो मेरी नज़रों से बच गया है तो उसके बारे में भी बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही कि तुम्हारे फैक्ट्री वाले भैया सबके सुनते हैं। तो इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।